पूरी समाज में और नॉर्मल संसारिक मन वाले बोलते हैं कि धर्म करने से पैसा घटता है। ऐसा क्यों कहते हैं और ऐसा क्यों समझा जाता ऐसा है, धर्म करने से अगर पैसे का खर्च करोगे वो तो भौतिक चीज है। भौतिक चीज को खर्च करोगे तो वो आपके पास कम ही होगी। लेकिन अगर ज्ञान बांटोगे उसका तो फैलाव होगा। भौतिक चीज का तो फैलाव होता नहीं ना। आपके पास 1,000 रुपया है, आपने 800 दे दिया तो 200 आपके पास बचा। लेकिन अगर मुझे एक चीज का पूर्ण आभास है, अगर मैं आपको वो अच्छा एक्सप्लेन करता हूँ तो मेरे अंदर उसको व्यक्त करने की भावना या विधि और भी ज्यादा मेरे को स्पष्ट हो जाएगी। ये दोनों अलग अलग पद्धतियां हैं। अगर वही धन आप अच्छे कार्य में लगाते हो, पहला तो यह है कि वो धन आपने कैसे कमाया है। जैसे मैंने लास्ट टाइम ही उदाहरण दिया था रविदास का, जो एक पैसा भी अगर गंगा पे देना चाहे तो उसने बोला गंगा मैया हाथ ऊपर करे तो ही देना। अगर आपने धन किसी और रूप से कमाया है तो ऐसा आपके साथ नहीं होगा। अब ये भी अगर वास्तविकता में हुआ है या नहीं ये तो नहीं मालूम, लेकिन उनकी श्रद्धा भक्ति ये शो करती है। और जैसे प्रमाणित भी किया गया है कि स्त्री को जिसका कंगन गंगा में खो गया था उन्होंने अपने हथौड़ी से निकाल के दे दिया। ये उनकी आध्यात्मिक शक्ति थी, क्योंकि शक्तियां तो सब जगह एक ही हैं। शून्य तो सब जगह एक है, हर जगह। जैसे मैंने बोला ना, दोनों नदी के दोनों किनारे बीच में नीचे जाके तो एक ही हो जाते हैं। इसी तरह संसार की जितनी भी शक्तियां हैं वास्तव में एक ही शक्ति से जाके मिली सो है। लेकिन के बीच का कनेक्शन बनाना है, यही आध्यात्मिकता की गहराई है। ये सब इतनी सरलता से तो बनता नहीं, कोई मैकेनिकल वे तो है नहीं। आपके पास तो एक ही विधि है, आप ध्यान की गहराई में जाओ। ध्यान की गहराई में जाओगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा ये स्पष्ट होने लगेगा। और कैसा होता है ये तो कहना बड़ा